हेलो दोस्तों, लीजिए आपके लिए मैं आज फिर लेके आ गया हूँ 11 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स। दोस्तों ये करंट अफेयर्स जो है ये 11 से 20 अप्रैल तक के हैं। ऐसा नहीं कि पहले 11 वाले हैं, फिर 12 वाले हैं, फिर 13 वाले हैं। ये कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे है। और थोड़ा आवाज में अगर दिक्कत हो दोस्तों, मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअली क्या है कि माइक खराब हो गया है। और आपको तो पता है, ये अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में बाहर निकलना संभव नहीं है। सारी जो शॉप्स वगैरह है वो सब बंद है। तो इस कारण से नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह करंट अफेयर दूंगा, तो हो सकता है तब तक लॉकडाउन ओपन हो जाए, तो मैं आपको अपने नए माइक से दूंगा। इसके लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों। अभी के लिए लीजिए हम शुरू करते हैं 11 से 20 अप्रैल करंट अफेयर्स। दोस्तों पहले बात करते हैं, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में विश्व होम्योपैथी जो दिवस मनाया गया, वो दोस्तों 10 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में प्रकाशित द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक को किसने लिखा। दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है मेरी जॉर्डन ने। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड 19 का मुकाबला करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यूनिसेफ के साथ समझौता किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, जो कि आपको पता है कि बहुत बड़े एफएमसीजी कंपनी है, जिसने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है कोविड 19 से मुकाबला करने के लिए। अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में कहां कोविड 19 समर्पित 24/7 हेल्थ चैनल लॉन्च किया गया। दोस्तों हाल ही में वर्तमान अभी एक 24/7 हेल्थ चैनल जो लॉन्च किया गया वो है अंडमान निकोबार। आपको पता है निकोबार है जो एक केंद्र प्रदेश है, वहां पर इसे लॉन्च किया गया है। वर्तमान में ही जॉन प्राइम का निधन हुआ, वे कौन थे। दोस्तों जॉन प्राइम एक गायक थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों में फेस मास्क बनाने की योजना शुरू की है। और दोस्तों वो राज्य है तमिलनाडु। हाल ही में भारत हाल ही में भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किसने शुरू किया। और दोस्तों ये शुरू किया है MHRD, ये भारत सरकार का है। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत की जीडीपी जो है 2021 में 4.8% रह सकती है, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया है इस चीज के लिए। अगली खबर की बात करें दोस्तों, यह है कि वर्तमान में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। दोस्तों वो राज्य है दिल्ली। दोस्तों ये जो मैं करंट अफेयर्स दे रहा हूँ ये आपको विभिन्न परीक्षाओं में मदद करेंगे। एसएससी है, बैंकिंग है, विभिन्न राज्य सरकारों की जो परीक्षाएं होती है उसके अंदर आपको इसमें मदद मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों यदि आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ में एक घंटी का बटन है उसको दबा दें और ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बात करते हैं अगली खबर की। एडीबी ने कोविड 19 से निपटने के लिए भारत सरकार को कितने मिलियन डॉलर देने की मदद की घोषणा की है। और दोस्तों ये है 2.2 मिलियन डॉलर। एडीबी दोस्तों, एडीबी का मतलब यहाँ पर है एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये। और दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, कोविड 19 के चलते किस राज्य सरकार ने डॉक्टर्स और नर्सेज का वेतन दुगना करने की घोषणा की है। तो दोस्तों वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना जिसने डॉक्टर्स और नर्सेज का वेतन दुगना करने की घोषणा की, क्योंकि यही वो है जो इस कोविड 19 के जंग में अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारी मदद कर रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार ने घोषणा की। हाल ही में किसने नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। और वो है दोस्तों गूगल। दोस्तों वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड दोस्तों वैसे क्या होता है कि जो नेत्रहीन होते हैं उनसे संबंधित है ये। तो ये एक तरह से नया कीबोर्ड है वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड, जो गूगल ने लॉन्च करने की घोषणा की है। पिछले दिनों नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया। और दोस्तों ये मनाया गया 11 अप्रैल 2020 को। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की।
कि कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना। और दोस्तों वो है जापान। दोस्तों जापान को दुनिया का सबसे विकसित देश होने का दर्जा प्राप्त है, तो इसलिए जापान ने सबसे पहले 1 महीने का आपातकाल लगाने की घोषणा की। हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है। दोस्तों फीफा रैंकिंग फुटबॉल से संबंधित है। ये फुटबॉल खेलने वाले देशों की सूची में जो रैंकिंग होती है उसको फीफा रैंकिंग बोला जाता है, और उस रैंकिंग में पहले नंबर पर जो है वो देश है दोस्तों बेल्जियम। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। वर्तमान में भारत सरकार ने किस देश को 1 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की घोषणा की है। और दोस्तों वो देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को भारत सरकार 1 लाख टन गेहूं का निर्यात करेगा, जो इस मुसीबती घड़ी में उसके लिए अच्छी मदद होगी। दोस्तों पिछले दिनों जैकी डू प्रीज का निधन हुआ था। जैकी डू प्रीज कौन थे। दोस्तों जैकी डू प्रीज एक क्रिकेटर थे, खिलाड़ी थे, क्रिकेट से उनका संबंध था। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, जो है हाल ही में किसने कम कीमत वाले पीपीई सूट विकसित किए हैं। दोस्तों पीपीई सूट ये वो सूट होते हैं जो आपको पता है कि नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स जब कोविड इतनी भयंकर महामारी के अंदर जो वहां पर रहते हैं उनको पीपीई सूट पहनना पड़ता है। जो सबसे कम कीमत वाला सूट है वो आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। आईआईटी कानपुर आपको पता है आईआईटी वर्तमान में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ किसने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए समझौता किया है। और वो है दोस्तों फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट को आप जानते हैं दोस्तों, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से हम सामान खरीदते हैं, इसको ई कॉमर्स बोला जाता है। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो लोगों को जनरल इंश्योरेंस उपलब्ध करवाती है। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। आईपीएल की किस टीम ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और दोस्तों वो आईपीएल की टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। वर्तमान में किस राज्य सरकार ने अपने 133 स्थानों को रेड जोन घोषित किया है। दोस्तों रेड जोन स्थान वो है जहां पर कि कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। जो सर्वाधिक संक्रमित स्थान है उनको रेड जोन का दर्जा दिया जाता है। पहले रेड जोन होता है, उसके बाद फिर ऑरेंज जोन होता है और फिर ग्रीन जोन होता है दोस्तों। तो ये रेड जोन है जो सर्वाधिक संक्रमित एरिया है और वो है आंध्र प्रदेश में। डिजी जैन किस बैंक का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों वो है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। जारी नई सूची के अनुसार भारत के कितने शहर विश्व के टॉप 20 प्रदूषित शहरों में शामिल है। दोस्तों इस सूची के अंदर भारत के 2 ऐसे शहर हैं जो दुनिया के टॉप 20 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। अपने कर्मचारियों का कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस कंपनी ने प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है। और दोस्तों वो कंपनी है अमेज़न। ये भी एक ई कॉमर्स कंपनी है जो अपने कर्मचारियों को काम पर आने से पहले उनका कोविड परीक्षण करेगी, उसके बाद उन्हें काम पर आने दिया जाएगा, इसकी उन्होंने प्रयोगशाला बनाई। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया। दोस्तों मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो मनाया गया वो तारीख थी 12 अप्रैल 2020। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, जो है फोर्ब्स से संबंधित। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्तमान लिस्ट में शीर्ष पर कौन सा यंगेस्ट बिलियनियर्स है। दोस्तों ये बिलियनियर होते हैं जो सबसे धनी व्यक्ति होते हैं, उसमें यंगेस्ट यानी जो सबसे कम जिसकी उम्र है वो है ये। तो दोस्तों इस लिस्ट में है वो है काइली जेनर। काइली जेनर एक ऐसी महिला है जो इस लिस्ट में शीर्ष पर है, जो कि यंगेस्ट बिलियनियर है। बात करते हैं अगली खबर की। हाल ही में क्रेकाउ ज्वालामुखी में सबसे लंबा विस्फोट हुआ, वो कौन से देश में था। तो दोस्तों वो था इंडोनेशिया में। दोस्तों ये क्रेकाउ ज्वालामुखी है जो सबसे लंबा विस्फोट हुआ, जिसके अंदर सबसे अधिक समय तक चला, और वो है इंडोनेशिया के अंदर।
दोस्तों ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये सब आपके परीक्षाओं में एसएससी का है, चाहे वो विभिन्न राज्य सरकारों का जैसे आरपीएससी का है, एचपीएससी का है, अपनी यूपीएससी का है। बहुत सारे एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के, उन एग्जाम में करंट अफेयर्स आपके काम में आने वाले हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ। यदि आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो लाइक करें, लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक से हमें हिम्मत मिलती है ताकि एक नई आपको न्यूज दें। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ में घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी सूचना मिलती रहे। बात करें दोस्तों अगली खबर की। वर्तमान में केंद्र सरकार ने किस राज्य के साथ मिलकर IVRS अर्थात इंटरएक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम शुरू किया है? और यह है दोस्तों तमिलनाडु। दोस्तों IVRS को आप जानते ही हैं। जैसे कई बार हम फोन से डायल करते हैं तो बोलता है कि हिंदी के लिए 1 दबाएं, फिर बोलता है कि कस्टमर केयर से बात के लिए 9 दबाएं। तो ये इस तरह की सर्विस है और ये IVRS शुरू करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। बात करते हैं अगली खबर की दोस्तों। शांति हिरन चावला कौन थी? दोस्तों शांति हिरन चावला का जो संबंध था वो गायन से था, इसका मतलब वो एक गायिका थी। बात करें दोस्तों अगली खबर की। जारी वर्तमान सूची के अनुसार कौन सा देश है जिसने सर्वाधिक पेटेंट के लिए आवेदन किया है? और दोस्तों वो है चीन। दोस्तों चीन ने सर्वाधिक पेटेंट करने का एक रिकॉर्ड बनाया है, तो ये चीन को जाता है ये किताब। पुस्तक द वाइजनेड सीरीज सीजन 1 का विमोचन किया गया पिछले दिनों। दोस्तों ये एक पुस्तक है द वाइजनेड सीरीज सीजन 1 का विमोचन किया है। इसको किसने लिखा था? प्रश्न ये है कि इसको किसने लिखा है। और दोस्तों इसके लेखक हैं कोबे ब्रायंट। याद रखिए दोस्तों। पिछले दिनों नेशनल पेट डे कब मनाया गया? दोस्तों यहाँ नेशनल पेट डे का मतलब यह है कि पेट का मतलब पालतू जानवर। तो नेशनल पेट डे पालतू जानवर से संबंधित दिन जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था? दोस्तों वो मनाया गया 11 अप्रैल 2020 को। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। हाल ही में गूगल ने सभी स्मार्टफोन्स में कोरोना वायरस ट्रैकिंग टूल जारी करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों गूगल को आप जानते ही हैं, तो उसने समझौता किया है एप्पल कंपनी के साथ जो कि आईफोन बनाती है और आईफोन के अंदर उनका ऑपरेटिंग सिस्टम iOS होता है। दोस्तों दोनों बहुत बड़ी कंपनियां हैं। दोनों बहुत बड़ी कंपनियों ने मिलकर के कोरोना वायरस ट्रैकिंग के लिए एक टूल जारी किया है। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। आरवी वर्मा को किस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष बनाया गया है? और दोस्तों वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो अभी आरवी वर्मा को जो इनका अध्यक्ष बनाया गया, अंशकालिक अध्यक्ष बनाया गया है, पूर्ण रूपेण अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। पूर्ण रूपेण वो होता है कि जो प्रक्रिया के द्वारा नियुक्त होता है। अंशकालिक अध्यक्ष वो है कि जो कुछ समय के लिए बनाए गए हैं। गोल्डमैन सैक्स के आकलन के अनुसार भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रह सकती है? और दोस्तों वो है 1.6%। दोस्तों गोल्डमैन सैक्स क्या करता है कि एक अपना सर्वे करता है। उस सर्वे के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया है कि भारत की जीडीपी जो है वो 1.6% रह सकती है। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर। मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक किसने बनाया है? दोस्तों इसको बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को आप जानते हैं। आपको पता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नाडेला, जो हमारे हिंदुस्तान से संबंध रखते हैं, हमारे हिंदुस्तान में। बात करते हैं अगली खबर की। प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? और दोस्तों वो है डीडी रेट्रो। दोस्तों आजकल कोविड-19 के चलते सभी लोग घर पे है, तो डीडी ने ये सोचा कि लोग जब घर पे हैं तो उन्हें क्यों नहीं पुराने धार्मिक जो 1980 से 90 के बीच में दिखाए गए तो उनको दोबारा दिखाया जाए। तो उसने एक नया चैनल लॉन्च किया डीडी रेट्रो। इस डीडी रेट्रो पे रामायण, महाभारत, शक्तिमान, इस तरह के कई पुराने सीरियल्स आते हैं। बात करते हैं खबर की। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। पिछले दिनों वेब पोर्टल युक्ति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? MHRD के द्वारा किया गया। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर।
जरूरतमंदों की मदद करने के लिए फूड बैंक की पहल किस राज्य ने की? और दोस्तों वो है मणिपुर। दोस्तों फूड बैंक का मतलब यह है कि लोगों को आसानी से खाना मिल जाए। जैसे बैंक होता है, बैंक के अंदर जाएंगे आपको पैसे मिलेंगे, इसी तरह से फूड बैंक के अंदर आप जाएंगे तो आपको वहाँ फूड यानी खाना मिलेगा, ताकि कोई भी भूखा न सोए। क्योंकि आजकल आपको पता है अभी कोविड चल रहा है, कोविड के चलते सब कुछ बंद है। तो ये मणिपुर ने एक पहल की है फूड बैंक की। बात करते हैं खबर की। पिछले दिनों टिम ब्रूक टेलर का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों वो एक कॉमेडियन थे, अर्थात उनका जो क्षेत्र था वो था कॉमेडी। बात करते हैं खबर की। पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का संबंध किस देश से है? दोस्तों पीटर बोनेटी का जो संबंध है वो है इंग्लैंड से। वर्तमान में आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह में किसे शामिल किया गया है? और दोस्तों ये है रघुराम राजन। दोस्तों यहाँ बात कर रहे हैं आईएमएफ की। आईएमएफ का मतलब है इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका बाहरी सलाहकार समूह बनाया गया है, जिसके अंदर रघुराम राजन को शामिल किया गया है, जो हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और दोस्तों वर्तमान में गवर्नर कौन है इनके? दोस्तों इनकी वर्तमान में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास साहब। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? और दोस्तों ये है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। दोस्तों अभी गुजरात के अंदर कोविड-19 का प्रकोप भयंकर हो रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया है? और वो देश है दोस्तों भारत। दोस्तों G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में देखा गया कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर ऊर्जा की खपत सबसे ज्यादा होती है, प्रमुख केंद्र घोषित किया गया है इसको। बात करते हैं अगली खबर की। महाबलेश्वर एमएस को किस बैंक का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है? और दोस्तों वो बैंक है कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है महाबलेश्वर एमएस को। दोस्तों एमडी का मतलब है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बात करते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस के कारण संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है? दोस्तों यूएन यानी यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, पूरे संसार की अर्थव्यवस्था का ऐसा अनुमान लगाया है कि ये 1% कम रह सकती है। कोविड ज्ञान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये है हमारी अगली खबर। और दोस्तों इसका शुभारंभ किया है TIFR ने। दोस्तों बात करते हैं ये खबर। किस राज्य सरकार ने रोजगार सृजन योजना शुरू करने की घोषणा की? दोस्तों ये शुरू करने वाला जो राज्य है वो है बिहार। दोस्तों रोजगार सृजन का मतलब यह है कि लोगों को रोजगार मिलता रहे, लोगों को रोजगार मिलने में कोई कठिनाई नहीं हो, परेशानी नहीं हो, उनके जो लोग बेरोजगार हैं उनकी मदद करना। इसलिए बिहार सरकार ने ये एक योजना शुरू की है, रोजगार सृजन योजना। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। पिछले दिनों साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट किसने जारी की? दोस्तों ये जारी की है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने। MK अर्जुनन कौन थे? दोस्तों इनका पिछले दिनों निधन हो गया था। ये एक गायक कलाकार है दोस्तों। बात करते हैं अगली खबर की। भारत सरकार ने 20 लाख खुदरा दुकानों की श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। इस श्रृंखला का नाम क्या होगा? दोस्तों भारत सरकार ने घोषणा करी है कि हम 20 लाख जो छोटी दुकानें हैं उनकी एक श्रृंखला शुरू करेंगे। छोटी दुकानें किराने की दुकान होती है, जहां पर एक जनरल जो गली मोहल्ले में होती है उस तरह की दुकानें शुरू करने की गवर्नमेंट की एक योजना है, भारत सरकार की योजना है। और ये श्रृंखला इसका नाम है सुरक्षा स्टोर। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष सिंह किसने विकसित किया है? और दोस्तों ये विकसित किया है IIT बॉम्बे ने। बात करें दोस्तों अगली खबर की। वर्तमान में भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली कहां स्थापित की गई है? और दोस्तों ये स्थापित की गई है ऋषिकेश के अंदर।
एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। दोस्तों, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप होने वाली है, लेकिन हो सकता है कि चैंपियनशिप रद्द हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि कोविड 19 ने भयंकर महामारी का रूप ले लिया है। तो अभी ये निश्चित नहीं है, लेकिन जो इसकी मेजबानी का जिम्मेदारी दी गई है वो भारत को दी गई है। हो सकता है ये प्रतियोगिता भी रद्द हो जाए अन्य प्रतियोगिताओं की तरह। बात करते हैं अगली खबर की। विरूपाक्ष मिश्रा को किस बैंक का सीईओ बनाया गया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया, वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। महाविषुवपना संक्रांति को नव वर्ष त्योहार के रूप में किस राज्य ने घोषित किया? और दोस्तों, वो राज्य है ओडिशा। किस राज्य ने कोविड 19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है दोस्तों? और ये है केरल। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? और दोस्तों, ये मनाया गया 15 अप्रैल 2020 को। कला, अपनी कला दिखाने संबंधित एक दिवस है, तो ये दिवस मनाया गया दोस्तों 15 अप्रैल 2020 को। बात करते हैं अगली खबर की। किस देश ने कोविड 19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी दी है? और दोस्तों, वो देश है चीन। दोस्तों, ये वही देश है जहां से इस कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण किया था, और इसका एक शहर है वुहान शहर, जहां से ये बीमारी फैली है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बात करते हैं अगली खबर की। कोविड 19 नमूनों की पूल टेस्टिंग किस राज्य ने शुरू की है? और दोस्तों, ये पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। बात करते हैं अगली खबर की। वर्तमान में किसने कोविड 19 रेस्पॉन्स पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन किया है? दोस्तों, ये किया है एडीबी ने, यानी कि एशियन विकास बैंक के दोस्तों, जिसने ये घोषणा करी है कि हम जो कोविड 19 रेस्पॉन्स पैकेज है उसको $20 बिलियन करते हैं। हाल ही में डग सैंडर्स का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों, उनका संबंध था खेल से, वो खिलाड़ी थे। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? और दोस्तों, ये है राज्य मणिपुर। कॉमिक्स, जैसे दोस्तों आपको पता है, बच्चों ने आपने पढ़ी होगी कॉमिक्स, कौन सी कॉमिक्स, सदा चौधरी, इस तरह की पहले कॉमिक्स आती थी, तो उनका गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक संस्करण दिया है ताकि बच्चे घर रह करके उसमें अपना टाइम पास कर सकें। कोविड 19 चलते दोस्तों क्या है कि लॉकडाउन हो रहा है सब जगह पर, तो सभी का टाइम पास नहीं हो रहा है, सब लोग बोर हो रहे हैं घर बैठ करके। तो ये राज्य सरकार ने पहल की है कि चलो कॉमिक्स पाठ्य पुस्तकें इनका इलेक्ट्रॉनिक दे दें, ताकि बच्चे अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, जहां पर भी उनको देख सके, वो देख सके, पढ़ सके। बात करते हैं अगली खबर की। किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से साइकिल टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है? दोस्तों, वो है फ्रांस। दोस्तों, साइकिल टूर्नामेंट होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने कोविड 19 मरीजों के लिए कोबॉट रोबोटिक्स का उपयोग शुरू किया है दोस्तों? और वो राज्य दोस्तों झारखंड। बात करें दोस्तों अगली खबर की। पिछले दिनों कौन सी कंपनी की द्वारा स्थानीय स्पोर्ट्स की जानकारी देने के लिए नियर बाई स्पॉट्स लॉन्च किया गया? और दोस्तों, वो कंपनी है गूगल। दोस्तों, नियर बाई स्पॉट्स लॉन्च किया गया है, स्थानीय स्टोर्स। आपके आसपास जो भी स्टोर्स होगा उसकी जानकारी मिल जाएगी, ताकि लॉकडाउन के अंदर क्या होता है कि आप पास में दुकान पे जाके सामान खरीद सकें, दूर नहीं जा सकें, जो लॉकडाउन उनके नियमों का उल्लंघन नहीं करें। इसलिए गूगल ने इस सर्विस को लॉन्च किया नियर बाई स्पॉट्स को। बात करते हैं अगली खबर की। किस राज्य सरकार ने 8,000 गांवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है? और दोस्तों, वो राज्य है बिहार। दोस्तों, बिहार राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हम 8,000 गांवों के अंदर डोर टू डोर जाएंगे और कोरोना की स्क्रीनिंग करेंगे, जांच करेंगे। ये राज्य सरकार ने घोषणा की है। बात करते हैं अगली खबर की। कोविड 19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? और दोस्तों, वो है गोवा, समुद्र किनारे गोवा राज्य। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, ये मनाया गया 16 अप्रैल 2020 को। बात करते हैं अगली खबर की। कौन से देश ने कोविड 19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है?
और दोस्तों वो है चीन। दोस्तों आपको पता है कि चीन के पास वीटो पावर है और उस वीटो पावर के तहत ही चीन ने क्या कहा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र जो होने वाला था उसे स्थगित कर दिया है। दोस्तों 5 देशों के पास में वीटो पावर है। पिछले दिनों किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को खत्म कर दिया है? दोस्तों हम जब भी एटीएम से पैसे निकालते उसमें सेवा शुल्क में पैसा लगता था, 5% पैसे लगता है, सर्विस चार्ज लगता था। उस सर्विस चार्ज को पिछले दिनों एसबीआई ने खत्म कर दिया है। बात करते हैं अगली खबर की। दोस्तों रंजीत चौधरी कौन थे? दोस्तों रंजीत चौधरी एक अभिनेता थे, अभिनय के क्षेत्र में कार्य करते थे, अभिनेता थे। बात करते हैं अगली खबर की। हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पेडो बेचने की मंजूरी दी है? और दोस्तों ये मंजूरी दी है अमेरिका ने। अमेरिका ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पेडो बेचने की मंजूरी दे दी है। बात करते हैं अगली खबर की। बीएसएनएल ने कौन से बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? और दोस्तों वो है एसबीआई। दोस्तों पेमेंट प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि जहां से हम वेबसाइट पर जाकर के अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है। तो ये एसबीआई के साथ में मिलकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का बड़ा बैंक है, इसके साथ मिलकर बीएसएनएल ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, पेमेंट प्लेटफॉर्म, जहां से हम बीएसएनएल के मोबाइल को आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर। पिछले दिनों पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का निधन हो गया था। वो किस देश से संबंध रखते थे? दोस्तों वो पाकिस्तान के निवासी थे, पाकिस्तान देश से संबंध रखते थे। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? और दोस्तों ये शुभारंभ करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। बात करते हैं अगली खबर की। वर्तमान में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? और दोस्तों वो नियुक्त किया गया है विनीत अरोड़ा को। दोस्तों एमडी सीईओ का मतलब आपको पहले बताया था मैंने, मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीईओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का बनाया गया जिन्हें है वो है विनीत अरोड़ा। बात करते हैं अगली खबर की। पिछले दिनों किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है दोस्तों? और वो है दोस्तों टाटा पावर, जो कि टाटा सन्स की कंपनी है और पावर जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है ये कंपनी है टाटा पावर। इसको दोस्तों सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार मिला है। बात करते हैं अगली खबर की। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? और दोस्तों ये दिवस मनाया गया 17 अप्रैल 2020 को। बात करें दोस्तों अगली खबर की। पिछले दिनों किस देश ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है? और दोस्तों ये लॉन्च करने वाला देश है वो है भारत। दोस्तों लाइफलाइन उड़ान के बारे में बताता हूं मैं थोड़ा आपको। दोस्तों ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान ये है कि जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सभी लोग घर पे हैं और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। तो हम घर बैठे ही डॉक्टर से अपनी सलाह ले सकते हैं जो भी कोई छोटी मोटी बीमारियां हैं उनके बारे में। तो इसलिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया गया है और ये भारत में किया गया दोस्तों। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों। किस राज्य ने 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया? दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने अपना 15 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया था। हाँ दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। आरवी बुस्कुटे कौन थे जिनका पिछले दिनों निधन हो गया? दोस्तों आरवी बुस्कुटे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। उनका पिछले दिनों निधन हो गया। बात करें दोस्तों अगली खबर की। बाहर फंसे अपने नागरिकों को 3500 रुपए देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? और दोस्तों वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने ये घोषणा की है कि जो भी नागरिक, जो भी उनके राज्य के नागरिक हैं, अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में रहते हैं, वो उनको 3500 रुपए देंगे। बात करें दोस्तों अगली खबर की। एमटीएनएल का नया सीएमडी किसे बनाया गया है? दोस्तों वो है पीके पुरवार। दोस्तों एमटीएनएल का मतलब है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसका नया सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है पीके पुरवार को। बात करें दोस्तों अगली खबर की। 2022
एशियाई पैरा खेलों के शुभांकर का अनावरण कहाँ किया गया है? और दोस्तों, इस शुभांकर का अनावरण चीन में किया गया है। किस मोबाइल ऐप ने 13 दिनों में सर्वाधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? और दोस्तों, ये है हमारा आरोग्य सेतु ऐप। दोस्तों, इस ऐप ने पिछले 13 दिनों में सर्वाधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया और 13 दिनों में लगभग 5 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। तो इसलिए दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें अपने मोबाइल के अंदर। दोस्तों, यदि आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ में यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और एक घंटी का बटन है उसको दबा दें और ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही दोस्तों मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी खबरें मिस नहीं हो। दोस्तों, मैं आपको जो दे रहा हूँ ये सब आपकी कंपटीशन एग्जाम में काम में आने वाली चीजें हैं। आपको पता है कि विभिन्न गवर्नमेंट द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा परीक्षाएं जो आती है, जैसे एसएससी, यूपीएससी और भी कई परीक्षाओं में करंट अफेयर्स आते हैं, तो वहां पर ये आपको मदद करेंगे। इसलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दें, ऑल पे क्लिक कर दें। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। बात करते हैं अगली खबर की। किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी शुरू करने के लिए सीजी हार्ट वेबसाइट लॉन्च की है? और दोस्तों, वो राज्य है छत्तीसगढ़। दोस्तों, नाम से पता लग गया होगा आपको, सीजी हार्ट। सीजी का मतलब छत्तीसगढ़ हार्ट वेबसाइट है ये, जो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है। बात करते हैं अगली खबर की। वर्तमान में WWF इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? और दोस्तों, वो नियुक्त किया है विश्वनाथन आनंद को। दोस्तों, विश्वनाथन आनंद भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, जो कि चेस खेलते हैं, शतरंज के चैंपियनशिप हैं, ग्रैंड मास्टर हैं। बात करते हैं अगली खबर की। हाल ही में अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं? और दोस्तों, ये है विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। बात करें दोस्तों अगली खबर की। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? और दोस्तों, विश्व धरोहर दिवस मनाया गया 18 अप्रैल 2020 को। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। किसान रथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? दोस्तों, वो लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री है। जैसा आपको पता है कि किसान रथ यानी किसानों से संबंधित ये ऐप है, इसलिए इसका लॉन्च कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ही किया है। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड किस राज्य सरकार ने बनाया है? दोस्तों, ये रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी हैं, उनके नेतृत्व में यह रिकॉर्ड बनाया गया है। बात करें दोस्तों अगली खबर की। हाल ही में संपन्न वर्ल्ड बैंक IMF विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? दोस्तों, इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है निर्मला सीतारमण ने, जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, भारत सरकार में वित्त मंत्री हैं। बात करें दोस्तों अगली खबर की। कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग किट करने वाला पहला राज्य कौन सा है? और दोस्तों, वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान में ही रैपिड टेस्टिंग किट जो शुरू किया था, लेकिन कुछ समय बाद इसको रोक दिया गया, बताए कुछ कमियां हैं। बात करें दोस्तों अगली खबर की। IMF की ताजा रिपोर्ट के अनुसार किस महाद्वीप में इस वर्ष वृद्धि दर शून्य रह सकती है? और दोस्तों, वो है एशिया। दोस्तों, IMF ने ऐसा अंदाज लगाया है कि एशिया के अंदर इस वर्ष जो वृद्धि दर है, जो ग्रोथ है, वो शून्य रह सकती है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना एशिया के अंदर आता है, भारत एशिया के अंदर आता है, तो इसलिए IMF ने ये बताया है कि यहाँ पर वृद्धि दर जो है वो एशिया में शून्य रह सकती है, सर्वाधिक प्रभावित एरिया है। हाल ही में ई लर्निंग परियोजना इस्माइल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? दोस्तों, ई लर्निंग जो परियोजना है जिसका नाम है इस्माइल, इसको शुरू किया है राजस्थान सरकार ने, राजस्थान में। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। हाल ही में सुरक्षा ग्रिड अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? दोस्तों, वो शुरू किया है HDFC बैंक ने। दोस्तों, सुरक्षा ग्रिड अभियान ये है कि ताकि आप फ्रॉड से बच सके, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में होने वाले फ्रॉड से बच सके
आपके कार्ड से फ्रॉड से बच सके। आपके डेबिट कार्ड पे फ्रॉड हो जाता है, आपके क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड हो जाता है, उससे बचने के लिए एचडीएफसी बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान की शुरुआत की है। बात करें दोस्तों अगली खबर की। एक्सिस कोरोना मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? दोस्तों एक्सिस कोरोना मोबाइल ऐप दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लॉन्च किया दोस्तों। बात करें दोस्तों अगली खबर की। हाल ही में क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर हमारे भारतीय बल्लेबाज, भारतीय ओपनर रोहित शर्मा को बनाया गया है। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, और ये खबर है दोस्तों 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसे मिली? दोस्तों 2020 के लिए आसियान की जो अध्यक्षता मिली है वो है वियतनाम। वियतनाम को दोस्तों 2020 के आसियान की अध्यक्षता मिली है। बात करें दोस्तों अगली खबर की। ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? दोस्तों ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में जो शीर्ष पर रहा वो नाम है फैंजडोंग। बात करें दोस्तों अगली खबर की। किस देश ने प्रति घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की है? और दोस्तों वो है जापान। दोस्तों जापान क्या करेगा कि हर घर के अंदर 2 मास्क देगा, ताकि जो कोविड-19 का जो है वो उसमें मदद कर सके लोगों की। तो उसने जापान ने ऐसी घोषणा की है कि हम हर घर में 2 मास्क डिलीवर करेंगे, ताकि वो परिवार कोविड-19 से सुरक्षित रह सके। बात करते हैं अगली खबर की। नॉर्मन हंटर कौन थे? दोस्तों नॉर्मन हंटर एक फुटबॉलर थे, फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉल के खिलाड़ी थे। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। किस राज्य ने पिछले दिनों ग्रीन पिट वाइपर की एक नई प्रजाति खोजी गई? दोस्तों वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन पिट वाइपर की एक नई प्रजाति खोजी गई है। दोस्तों ये वहां दिखा लोगों को, और लोगों ने बताया, तो देखा कि फिर वैज्ञानिकों ने बताया कि ये तो एक नई किस्म का वाइपर है। तो दोस्तों एक ग्रीन पिट वाइपर की नई प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। हाल ही में आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण राष्ट्र कौन सा है? और दोस्तों ये खिताब मिला है। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपए देने की घोषणा की है? और दोस्तों वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने बोला है कि हम जो भी कोरोना रोगियों हैं उनको 10,000 रुपए देंगे, ताकि जो उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है उस मदद मिल सके उनको। मानसिक संतापना कह लो, कुछ भी कह लो, ये राज्य सरकार की पहल है ताकि उन रोगियों की मदद कर सके। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने व्यवसायियों के लिए एक वर्चुअल राउंड टेबल का आयोजन किस देश में किया था? दोस्तों वो किया था ब्रिटेन के अंदर। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। हाल ही में किस देश के किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है? दोस्तों अमेरिका ने ये घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनके किसानों के लिए 19 अरब डॉलर का राहत पैकेज होगा, जो वहां के किसानों के लिए मदद मिलेगी उसमें। दोस्तों उम्मीद है ये आपको जो करंट अफेयर्स मैंने बताया आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मैं इंकरेज होता हूँ ताकि आपको और अच्छी न्यूज दूं, अच्छे तरीके से दूं। और दोस्तों इसमें यदि कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप कमेंट में पढ़ूंगा और उनका पालन करूंगा। दोस्तों प्लीज, थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ थैंक्स।